आगे बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एनएसडीएल 850 के लेवल पर सा ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 2% की अपसाइड के साथ में। अच्छा, इनकी कॉस्ट के आसपास ही है, 857 पर इन्होंने बाई किया है। आपका क्या नजरिया है सर एनएसडीएल पर? फॉर लॉन्ग टर्म यस होल्ड किया जा सकता है। फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो 820-25 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। मिड टर्म का इनका नजरिया 6 महीने के हिसाब हाँ, तो से होल्ड किया जा भी सकता है, होल्ड ठीक है। किया जा सकता है। एक बार एनएससी का आईपीओ की बात चलेगी तो इसमें मूव आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा डिक्सन को लेकर के शुभू जी का सवाल है, शॉर्ट टू मिड टर्म का व्यू जानना चाह रहे हैं कि क्या नई खरीदारी इसमें कर सकते हैं। कल की खबर के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड मूव हमें डिक्सन में देखने को मिला है। ऐसा ब्रोकरेजेस भी यहाँ पर नए टारगेट्स दे रही हैं डिक्सन के लिए। आपका व्यू क्या बन रहा बाई ऑन ह्यूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज, ये मार्केट में है? ऐसे ही नहीं बोला जाता। आप देखो न्यूज आने के बाद स्टॉक टूट हम्म गया है। सुबह खुला ऊपर हम्म जरूर था, पर कल के हाई से, कल का जो क्लोजिंग था उससे नीचे ट्रेड कर रहा है इसका। और हम्म अगर ध्यान से देखेंगे पिछले 15-20 दिन, एक महीना में ऑलरेडी ये 30% रिटर्न दे चुका है। तो हम्म जब मार्केट को थोड़ा थोड़ा हिंस होने लग जाता है, ह्यूमर्स होने लग जाता है, तो मार्केट में चला देता है। अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसका मतलब हम्म ये नहीं जे मैं इसको निकलने की बात कर रहा हूँ। कभी भी आपको टिप्स मिल रहा है तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से 12,700 12,800 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, जहां पर इसको लिया जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म। बहुत अच्छा लग रहा है। ईएमएस हम्म बिजनेस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। अभी भी ईएमएस बिजनेस में काफी अप मूव बाकी है। जब ये 20,000 का था तब हमने एक बार सेल रेटिंग निकाली थी, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में नहीं था। उसके बाद 3 क्वार्टर निकल गए हैं, रिजल्ट अच्छा आए हैं। स्टॉक आधा हो चुका था ऊपर से 10-11 हजार के लेवल से, तो वैल्यूएशन भी आधा हुआ। उसके बाद क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने की वजह से, और दूसरे जो ईएमएस कंपनी है वो ज्यादा महंगी हो गई है, जैसे सिग्मा एंड ऑल दैट। हम्म तो अब मुझे डिक्सन ठीक लग रहा है, और 13,000 का लेवल बहुत अच्छा रहेगा जहां पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा सर मोल्टेक पैकेजिंग को लेकर के अगला सवाल है, 670 के भाव पर चल रहा है, 1.5% गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। इनकी बाइंग प्राइस जो है सर 704 की है, 141 शेयर है इनके पास में। कह रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए, क्या कम बैक करेगा ये? करना चाहिए, अभी कंसोलिडेशन जोन हम्म में है। और पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन कंटिन्यूअस चल रहा है इनका। मेरे हिसाब से इसमें होल्ड करें, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 640-45 का। 645 का स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल आया है सर लोटस डेवलपर्स को लेकर के। लोटस डेवलपर पे आपकी क्या राय रहेगी? मेरे हिसाब से अवॉइड करें, जहां पर दूसरी कंपनीज इतनी अच्छी कर रही है। डीएलएफ हो, प्रेस्टीज स्टेज हो, ओबरा रियल्टी हो, गोदरेज प्रॉपर्टी हो, ये स्टॉक चल नहीं पा रहा। तो मेरे हम्म हिसाब से यहाँ पर अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है। आई बिलीव ये रियल्टी कंपनी है, आईएस रियल्टी है। मेरे हिसाब से हम्म इसको अवॉइड ही करें। हम्म ठीक है। इसके अलावा टेनला प्लेटफॉर्म 547 की इनकी बाइंग प्राइस है। टेनला की अगर हम बात करें, हाल फिलहाल 550 के भाव पर चल रहा है, 5.5% से ज्यादा की तेजी के साथ में। मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी। 2100 हम्म 2200 लेवल से टूट के 400 रुपए तक आई थी, अब 500 550 रुपए चल रहा है। 2021 में मैंने जी स्टॉक को शायद 70 रुपए में आइडेंटिफाई किया था, हमने राइट भी किया था 2000 तक। फिर 1500 रुपए में हमारे हम्म क्लाइंट ने क्लोज भी किया इसको। अभी वॉच लिस्ट में है, अगर किसी के पास है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 520 530 का जरूर लगा ले। अगर आईटी में हम्म मूव आया, जैसे मैं मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी की बात कर रहा हूँ, तो ये स्मॉल कैप आईटी हम्म इंडेक्स में आता है और काफी अच्छा लग रहा हम्म है। ठीक है। इसके अलावा ओरिएंट इलेक्ट्रिक 180 पर इन्होंने बाय किया है, 177 पर भाव चल रहा है इसका, 25 शेयर है। इसमें भी बने रहना चाहिए। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, जी। एक सेकंड दीजिएगा। नहीं, इसमें बने नहीं रहना चाहिए। अगर ले लिया है उसके इसमें स्टॉप लॉस जरूर 168 का लगा लें। हम्म जब तक ये स्टॉक 195 200 क्लोज नहीं करेगा ऊपर, तब तक बड़ा मूव हम्म नहीं दिखेगा। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यू कर रहा है। हम्म ठीक है। क्यूपिड सर, क्यूपिड में क्या किया जाए? जिस तरीके का इसमें अपसाइड मूव जबरदस्त हमें देखने को मिला है, आगे की स्टोरी क्यूपिड की कैसे लगी आपको? वैल्यूएशन थोड़ा कंसर्न है, महंगा हो चुका है स्टॉक, बट 80 गुना हो गया लास्ट 4 साल में।
हम्म। मतलब आपका 1 लाख रुपए 80 लाख रुपए बना दिया है, और हम्म। मल्टीबैगर तो बन चुका है ये स्टॉक, बट यहाँ से क्या 80 गुना वापस होगा या डबल ट्रिपल होगा, आई डोंट नो, बोलना मुश्किल है। जिस तरह से हम्म। मोमेंटम है मेरे हिसाब से, अगर है किसी के पास तो बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। नई एंट्री करें तो करें, क्योंकि नहीं लिया फिर बोलोगे लोकेश जी ने मना कर दिया, स्टॉक फिर डबल हो गया, तो वो काम नहीं हम्म। करना है। लीजिए, एक इतना लीजिए जिससे अगर स्टॉक 20-30% टूट जाए तो आपको ज्यादा नुकसान ना हो, और डबल हो जाए तो अच्छा खासा पैसा बने, मतलब 3-4% आप ले सकते हैं, पर स्टॉप लॉस जरूर हम्म। टाइटली मेंटेन करें। हम्म। चलिए ठीक है। यहाँ पर हमारे एक प्राइम मेंबर है ममराज सैन जी, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा है लोकेश सर ने, बड़ी बड़ी कंपनियों कंपनीज पर लॉन्ग करके अब बड़े बड़े शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जितने छोटे छोटे शेयरों में जो कमाई दिख रही है, तो वहां पर नुकसान जो है कवर होता अभी नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही वो बातचीत है जिसके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने व्यूज और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि समझ आ सके कि आप और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके बीच का जो कॉन्वर्सेशन है और वो कितना मजबूत है और क्या अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में बन रही है। इसी के साथ में बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि इस समय आप सबसे ज्यादा बुलिश किस स्टॉक पर है? रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ओला इलेक्ट्रिक और टीसीएस। 35% वोटिंग रिलायंस की तरफ दी है व्यूअर्स ने, एचडीएफसी की तरफ 33%, ओला इलेक्ट्रिक की तरफ 11 एंड टीसीएस की तरफ 21%। लोकेश सर, आप किस स्टॉक पर ज्यादा बुलिश है? प्रॉब्लम ये है ना उर्वशी जी, आपने बंदूक रख दी सर पे और 4 स्टॉक बता दिया जो इस 4 स्टॉक में बताना है। मुझे चारों स्टॉक अच्छे नहीं लग रहे। तो उसमें से अगर बात करें तो एचडीएफसी ठीक है। एचडीएफसी, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए।